Hello everyone, my name is Ankit Kuswaha and I am currently pursuing my BTech from Triple ITC City. My branch is EC. हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स और हमने इसके दो लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और आई होप कि आज ये सेशन के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया था, आज अपन क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए एंड ए एक्स एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बेसिकली एक रिएक्शन दिया है और पूछा है कि इसमें से ए एक्स और जो जेड है वो कौन से कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो अपने को रिएक्शन क्या दिया है? ए प्लस 2HCl प्लस 5H2O गिव्स 2NaCl प्लस एक्स, ठीक है। तो ये अपना बोरेक्स वाला रिएक्शन हो गया है। अपन बोरेक्स को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने को बोरिक एसिड मिलता है। आई होप कि आप सबको ये पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, ठीक है। अपना ये क्या हो गया? ये तो अपना बोरेक्स हो गया और अपना एक्स क्या हो गया? बोरिक एसिड हो गया, ठीक है। और फिर फर्दर क्या दिया है? एक्स को अपन हीट करते हैं 370 के पे तो अपने को HbO2 मिलता है और उसको फिर से फर्दर हीट करते हैं एट ए टेम्परेचर अबव देन 370 के तो हमें जेड मिलता है। बेसिकली अपना जेड क्या हो जाएगा? अपना जेड हो जाएगा B2O3 बोरिक टेट्रा ऑक्साइड, सॉरी बोरिक ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। ये अपना जेड हो गया। बस इतना ही था। एक बार मैं अच्छे से पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ, कंप्लीट रिएक्शन, ताकि किसी कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली अपना बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2O गिव्स 2NaCl प्लस H3BO3 बोरिक एसिड। ये अपना एक्स है, ये अपना ए है, ठीक है। और अपना HbO2 को हीट करेंगे तो H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड और उसको फिर से हीट करेंगे अपना बोरिक ट्राइऑक्साइड जेड, ठीक है। बेसिकली यही था अपना रिएक्शन। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन 34 आई होप कि क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन में 35 पे। अपना क्वेश्चन 35 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। फिर से सेम क्वेश्चन है। अपने को तीन रिएक्शन दिया है, 1 2 3, और अपने को बोला है कि रिएक्शन को कंप्लीट करने को, ठीक है। अपना पहला रिएक्शन क्या है? जेड प्लस 3 LiAlH4। LiAlH4 आपको पता है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। X 3LiF प्लस 3AlF3। ये बेसिकली अपना X क्या हो जाएगा? डाइब्रोबोरेन। ये अपना डाइबोरेन का प्रिपरेशन रिएक्शन है, ठीक है। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन। और इसमें अपना जेड क्या हुआ करता था? जेड अपना होता था BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। ये हो गया अपना जेड BF3, अपना एक्स हो गया B2S6 और अपने को क्या दिया है? एक्स प्लस 6H2O गिव्स Y प्लस 6H2 और अपना एक्स क्या है? B2S6 है। B2S6 को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो अपना क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है। और लास्ट वाले रिएक्शन पे लिख लेते हैं। आई होप कि क्लियर होगा हमें क्या क्या मिला। एक बार कंक्लूड करते हैं। एक्स अपना है B2S6, Y अपना है H3BO3 और अपना जेड क्या है? BF3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 35। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन 35। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे, जो कि है मैच द फॉलोइंग। अपने को क्या दिया है? मैच द स्पेसिफिक गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन कॉलम 2।
सो अपने को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं कॉलम वन में, स्पीसीज दी हैं, और कॉलम टू में अपने को प्रॉपर्टीज दी हैं, और दोनों को मैच करना है। सो ठीक है, करते हैं। अपना BF4 है। सो इसका क्या हो जाएगा बेसिकली, इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल से। ठीक है, अपना जो बोरॉन है वो 4 फ्लोरीन से सराउंडेड होता है, और शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, कुछ ऐसा। ठीक है, सो ये अपना होगा टेट्राहेड्रल शेप। फिर अपना क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। सो ये अपना लिविस एसिड होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, और उस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8। तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो इसलिए उसे लिविस एसिड बोलते हैं। लिविस एसिड तो पता है ना, द स्पीशीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लिविस एसिड। सो ये हो गया अपना लिविस एसिड। फिर अपना क्या है, SNO। SNO अपना क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट SN का कितना होता है, +2, और SN का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है +4। सो ये फर्दर क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, ये SnO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, SnO2। ठीक है, सो ये हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो हो गई, पर ऑप्शन में अपने को दिया कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज, तो अपना ये हो जाएगा कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब अपना क्या बचा, लेड ऑक्साइड, PbO2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। सो एक तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम्स, +4। और एक क्या हो जाएगा, इसका स्टेबल क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। सो ये अपने आप को PbO में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों को। एक बार मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। वन का हो गया ए, सॉरी, वन का हो गया ई। ठीक है, उसके बाद 2 का क्या हो गया आपका, 2 का हो गया सी, 3 का आपका हो गया डी, और 4 का हो गया ए और बी। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 36 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 37। एक बार फिर से अपने को मैच करने को बोल रहा है, सो देखते हैं। सो अपना क्वेश्चन नंबर 37 अपने को दिया है, मैच द स्पीसीज गिवन इन कॉलम वन विद प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम टू। तो अपना कुछ कुछ स्पीसीज दिया है कॉलम वन में, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज दिया है कॉलम टू में, दोनों को मैच करना है। ठीक है, तो डाइबोरेन का क्या हो जाएगा, डाइबोरेन जो है आपका बनाना बॉन्ड बनाता है, सी हो गया। वन का क्या हो गया, सी। टू अपना क्या है, गैलियम। गैलियम तो पता है ना आप सबको, लो मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग, और यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, सो लो मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग, और यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। सो गैलियम अपना, गैलियम तो पता है ना आपको क्या होता है, लो मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग, और यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स, यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, सो 2 का क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अपना थर्ड क्या है, बोरेक्स। बोरेक्स का क्या यूज होता है, बोरेक्स अपना होता है यूज एज अ फ्लक्स फॉर सॉलिडिंग मेटल्स। ठीक है, इसको अपन एक फ्लक्स की तरह यूज करते हैं मेटल्स को सॉलिडरिंग करने के लिए। सो 3 का हो गया ये। अपना 4 क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट। एल्यूमिनो सिलिकेट को अपन कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, तो ये अपना कैटलिस्ट वाला हो गया। ये अपना होगा ऑप्शन ई। और क्या बच गया, क्वार्ट्स। क्वार्ट्स अपना क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, ऑप्शन बी। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 37 भी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। सो क्वेश्चन 38 में एक बार फिर से अपने को मैच करना है, मैच द स्पीशीज गिवन इन कॉलम वन विद द हाइब्रिडाइजेशन गिवन इन कॉलम टू। सो बेसिकली अपने को स्पीशीज वन में जो जो भी
स्पीसीज है कॉलम वन में, उनके उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। सो करते हैं सॉल्व। सो क्वेश्चन 38। सो अपना BuH4 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al2 6। 3+ में sp3d2 अपना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। फिर डाइबोरोइन में बोरॉन का क्या होता है? फिर से sp3। फिर कार्बन का पूछा है बकमिंस्टर फ्यूलर में। बकमिंस्टर फ्यूलेरिन में कार्बन का क्या होता है? sp2 होता है। फिर अपने को पूछा सिलिकॉन का SiO4 4- में, तो ये भी अपना क्या होता है? sp3 होता है। और फिर अपने को पूछा है जर्मेनियम का, जर्मेनियम क्लोराइड में। सो ये अपना क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? sp3d2। सो इतना ही था। आई होप क्वेश्चन 38 भी क्लियर होगा आप सबको। एक बार अपन लिख लेते हैं। वन का क्या हो गया? वन का हो गया बी। टू का क्या हो गया? टू का हो गया सी। थ्री का क्या हो गया? थ्री का हो गया आपका फिर से बी। फोर का हो गया आपका ए। फाइव का हो गया आपका बी। और सिक्स का क्या हो गया? सी। सो क्वेश्चन 38 आई होप कि क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? असर्टन रीजन है, तो अपने को असर्टन दिया और फिर रीजन दिया और फिर चार ऑप्शन दिया, अपने को बताना है कौन सा सही है ऑप्शन, ठीक है। सो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सर्टेन अपने को if aluminum atom replace a few silicon atoms in 3D network of silicon dioxide, the overall structure acquires a negative charge. सो हमने ये सिमिलर क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है और इसका क्या हो जाएगा? यस, ठीक है। अपना सर्टन सही है। और रीजन क्या है? एल्यूमिनियम इज ट्राइवैलेंट और सिलिकॉन इज टेट्रावैलेंट, ये अपना रीजन भी सही है। सो बेसिकली होता क्या है, जो अपना 3D स्ट्रक्चर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सो उसमें जब अपन सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम को सिलिकॉन से रिप्लेस करते हैं, तो अपना क्या होता है? एल्यूमिनियम का चार्ज होता है -3 और सिलिकॉन का होता है -4। सो अपना एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो उसकी वजह से ओवरऑल जो अपना स्ट्रक्चर है वो निगेटिव हो जाता है। सो अपना क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम जो है अपना ट्राइवैलेंट होता है और सिलिकॉन जो है अपना टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। सो ऑन रिप्लेसिंग एल्यूमिनियम बाय सिलिकॉन, a negatively charged structure will be obtained. सो अपना सर्टन भी सही है और अपना रीजन भी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 39 का क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो क्वेश्चन 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन 40 क्या है? सिलिकॉन्स आर वाटर रेपलिंग इन नेचर असर्टेन, और रीजन क्या? सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स व्हिच हैव R2SiO एज रिपीटिंग यूनिट। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 40 में आपको सिलिकॉन्स की बात कर रहा है। सो सिलिकॉन्स अपने क्या होते हैं? सिलिकॉन्स अपने होते हैं, सिलिकॉन्स आर class of silicon polymers that contain R2SiO, Si, R2SiO units, ठीक है। सो अपना सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जो है वो वाटर रेपलेंट होते हैं, क्योंकि उनके अराउंड जो है अल्कली नॉन पोलर अल्कलिन अल्काइल ग्रुप सराउंडेड होते हैं, ठीक है। ये क्या है? अपने नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये सराउंडेड होते हैं सिलिकॉन्स के अराउंड, इसकी वजह से क्या होता है? ये वाटर रेपलिंग हो जाता है नेचर में, ठीक है। सो अपना असर्टन तो सही है, रीजन रीजन भी सही है, पर एक्सप्लेनेशन गलत है, ठीक है। अपने को एक्सप्लेनेशन में दिया है सिलिकॉन्स हैव ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स व्हिच हैव R2SiO एज रिपीटेटिंग यूनिट्स। सो ये अपना रीजन सही नहीं है, ठीक है, वाटर रेपलिंग होने का। अपना रीजन क्या है? क्योंकि
वो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होते हैं, इसलिए उनका नेचर क्या होता है, वाटर रेपेलिंग होता है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो अपना क्वेश्चन 40 का क्या होगा, ऑप्शन बी। सो आई होप कि क्वेश्चन 40 तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 41। सो अपना क्वेश्चन 41 क्या है, डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 एंड 14। सो अपने ग्रुप 13 एंड 14 के ये सब प्रॉपर्टीज है और इनका जनरल ट्रेंड बताना है अपने को। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्या है, एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज ग्रुप 13 का थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड होता है। मैं डायरेक्टली ट्रेंड लिख दे रहा हूँ आपको। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये ऐसा क्यों इरेगुलर ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रुप 13 का। और अपना ग्रुप 14 का कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन, देन लेड। ये होता है ग्रुप 14 का। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी में भी थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड होता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और अपना आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है डिक्रीज करता है। पर जब हम एल्यूमिनियम के आगे जाते हैं गैलियम से, तो अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है 3D इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद अपन जब गैलियम से इंडियम जाते हैं तो फिर से 4D इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग आता है। शील्डिंग अच्छा आता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो गैलियम से इंडियम में जाने में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है क्योंकि 4D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग आ जाता है। उसके बाद जब अपन इंडियम से थैलियम जाते हैं तो 4F इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो आयनाइजेशन थेरेपी फिर से इंक्रीज हो जाता है। सो इस वजह से बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो अपना फाइनल ट्रेंड क्या होता है, आयनाइजेशन थेरेपी का बोरॉन, देन बी, देन Ti, देन Ga, देन Al, देन In। ठीक है, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, हेलियम, सॉरी बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। सो ये तो अपना हो गया ग्रुप नंबर 13 का। ग्रुप 14 का क्या होता है, ग्रुप 14 का अपना होता है कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड, देन, तो ये तो है अपना ग्रुप 14 का। सो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, सो ये तो समझ आ गया ना, बोरॉन, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। और यहाँ पे 14 में कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड, देन टिन। सो बेसिकली रीजन भी मैंने बता दिया, पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स और 4D इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो अपना थर्ड क्या है, मेटलिक कैरेक्टर। सो मेटलिक कैरेक्टर का क्या है, द मेटलिक कैरेक्टर इन ग्रुप 13 फॉलोज एन अनयूजुअल ट्रेंड। ठीक है, फिर से अनयूजुअल ट्रेंड होता है अपना। मेटलिक कैरेक्टर पहले बोरॉन तक इंक्रीज करता है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम। अपन बोरॉन टू एल्यूमिनियम जाते हैं तो अपना मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम से थैलियम जाने में क्या होता है, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये तो हो गया अपना ग्रुप 13 का। ग्रुप 14 का क्या होता है, ग्रुप 14 का एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है, इसमें सिंपल है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो है अपना पार्ट 3। सो आई होप पार्ट 3 तक क्लियर होगा। अब देखते हैं पार्ट 4 क्या है। सो बेसिकली अपना पार्ट 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है, अपना ग्रुप 13 का जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 to -5 होता है। ठीक है,
ग्रुप 13 का। पर अपन जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, और ग्रुप 14 का क्या होता है? ग्रुप 14 का अपना कॉमन जो होता है वो होता है +2 और +4। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होता जाता है, किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, सो ये तो आई होप कि आप सबको पता ही होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से अपना +1 और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते जाते हैं। ठीक है, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट 4। अब चलते हैं अपने 41 के पार्ट 5 पे। सो पार्ट 5 क्या है? नेचर ऑफ हैलाइड्स। सो बेसिकली ग्रुप 13 में क्या होता है? एक्सेप्ट हेलियम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली कंबाइन विद 3 एटम्स ऑफ हेलोजेंस टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। सो अपना हेलियम के अलावा ऑल द एलिमेंट्स of group 13 combined with 3 atoms of halogens, 3 atoms of halogens to form trihalides। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया ग्रुप 13 का। ग्रुप 14 का क्या सीन है? ग्रुप 14 का अपना टेट्राहेलाइड बनता है, और कौन सा स्पीसीज नहीं बनाता है टेट्राहेलाइड? सो वो है अपना कार्बन। ठीक है, सो ग्रुप 13 में अपना एक्सेप्शन था हेलियम, और ग्रुप 14 में अपना क्या है? कार्बन। सो लिख लेते हैं, इन ग्रुप 14 एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर रिएक्ट्स विथ हेलोजेंस टू फॉर्म टेट्राहेलाइड्स। और सेंट्रल आइटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ठीक है, सेंट्रल आइटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। सो क्वेश्चन 41 का पार्ट 5 भी हो गया। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन 42 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन 42 क्या है? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, AlCl3 इज अ लिविस एसिड। सो ये तो आप सबको पता है इस लिविस एसिड क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, फिर अपना सेकंड क्या है? Though fluorine is more electronegative than chlorine, yet BF3 is weaker Lewis acid than BCl3। So अपने को दिया है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है। उसके बाद भी अपना BF3 वीकर लिविस एसिड है BCl3 से। क्यों? ठीक है, तो बेसिकली इसका रीजन क्या होता है? BF3 जो है ना वो बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि उसके में बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स की एफिनिटी जो है उसकी वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। मैं लिख के बताता हूँ, BF3 इज अ वीकर लिविस एसिड देन BCl3 बिकॉज प्लेनर BF3 molecule is stabilized to a greater extent because of बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। और जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे आते हैं वैसे वैसे हेलाइड्स हेलोजेंस का जो साइड है वो इंक्रीज होता जाता है, और उनका बैक बॉन्डिंग का जो प्रायोरिटी होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो ये भी पॉइंट लिख लेते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेस। इसके लिए बैक बॉन्डिंग के लिए, टू फॉर्म बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सो अपना आई होप कि ये क्लियर होगा। अब देखते हैं अपना पार्ट 3 क्या है। PbO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SnO2। ठीक है, सो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सो बेसिकली अपना क्या होता है? अपना जो Pb का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो Sn के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि
पीवी जो है ग्रुप में ऊपर आता है, ठीक है, और जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सो पीबीओ2 जो है वो अपना क्या बनाना चाहेगा, वो अपना पीबीओ बनाना चाहेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। और अपना SNO जो है वो ऑक्सीडाइज होकर SNO2 बनाना चाहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, तो ये मोर स्टेबल होता है इसके लिए। और पीवी के लिए मोर स्टेबल क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या हो रहा है, ये अपना रेड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो अपना पार्ट 3 आई होप भी क्लियर होगा। पार्ट 4 क्या था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज मोर स्टेबल देन इट्स +3 स्टेट। सो अपन जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज होते जाती है और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होते जाती है, क्योंकि अपना क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। सो फोर्थ का तो इजी है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन 42 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर 43 पे। तो क्वेश्चन 43 क्या है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एसिडिफाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a white crystalline solid is formed which is soapy to touch. Is this solid acidic or basic in nature? Explain. तो ये तो हमने पढ़ा है अभी। अभी ये दो कुछ क्वेश्चन पहले ही हम कुछ क्वेश्चंस के पहले ही इसको सॉल्व किया हमने। तो ये अपना क्या है, ये अपना बोरेक्स वाला रिएक्शन है, ठीक है। बोरेक्स में अपन HCl ऐड करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, बोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। सो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और अपना BOH4- बनाएगा, accepts electrons from the hydroxyl group of water and forms BOH4-, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 43 आई होप कि क्लियर होगा। अपना बोरेक्स को एसिडिफाइड HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो अपने को बोरिक एसिड मिलता है। सो ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 43। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, three pairs of compounds are given below. Identify the compound in each of the pairs which has with 13 elements in more stable oxidation state. Give reason for the choice. State the nature of bonding also. So अपने को फिर से बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो अपने को दिया है थैलियम क्लोराइड TlCl3 और TlCl। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3, और इसका क्या हो जाएगा, +1। सो अपना थैलियम क्या प्रिफर करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये अपना हो गया मोर स्टेबल, ठीक है। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। उसके बाद अपने को दिया है AlCl3 और AlCl, तो अपना एल्यूमिनियम क्या प्रिफर करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्योंकि ये जो अपना ग्रुप है उसमें ऊपर आता है, ऊपर वाले एलिमेंट्स ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं, और अपन जैसे जैसे नीचे आते हैं वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया अपना AlCl3। और अपना एक और दिया है इंडियम का InCl3 और InCl। सो इसमें क्या है, अपना +3 है, इसमें +1 है, तो अपना क्या स्टेबल हो जाएगा, +1, क्योंकि इंडियम जो है ग्रुप में नीचे आता है। और इन सब का क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो आई होप क्वेश्चन 44 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, BCl3 exists as monomer where AlCl3 is dimerized through halogen bridging. We can explain the structure of the dimer of AlCl3 also. So हमने बोला BCl3 मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करता है, जबकि AlCl3 अपना क्या बनाता है, डाइमर, ठीक है। सो अपना दोनों ही कंपाउंड जो है BCl3 और AlCl3 दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं।
ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। पर बोरॉन का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है, स्मॉलर साइज, जिसकी वजह से वो चार क्लोरीन एटम्स को एक साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है, चार क्लोरीन एटम्स को एक साथ एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये मोनोमर ही रहता है, ठीक है। इट कैनॉट एकोमोडेट फोर क्लोरीन एटम्स together, so it exists in the form of monomer only। ठीक है, ये तो हो गया अपना BCl3 का। जबकि AlCl3 के केस में क्या होता है, अपना एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये चार क्लोरीन एटम्स के साथ एक साथ बॉन्डिंग बनाता है और अपना क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। सो अपना AlCl3 अचीव्स स्टेबिलिटी वाया डायमंड। सो क्वेश्चन 45 आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नंबर 46 पे। 46 क्या है, बोरॉन फ्लोराइड्स एग्जिस्ट एज अ BF3 बट बोरॉन हाइड्राइड डजंट एग्जिस्ट एज BS3। गिव रीजंस इन व्हिच फॉर्म डज इट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। सो आपने बोला बोरॉन फ्लोराइड जो है वो BF3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर बोरॉन हाइड्राइड जो है BS3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अपना BF3 जो है एग्जिस्ट करता है, पर अपना BS3 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अपने को रीजन पूछा है। सो बेसिकली अपना BF3 जो है ना, उसमें बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होता है, ठीक है। सॉरी, अपना BS3 के केस में बैक बॉन्डिंग जो है अपना एब्सेंट होता है, एब्सेंट। जबकि अपना BF3 के केस में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाता है, बैक बॉन्डिंग बिटवीन vacant p orbitals of boron and filled p orbitals of fluorine, ठीक है। सो इसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो स्टेबिलिटी देती है BF3 को। पर BS3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होता है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो BS3 क्या करता है, ये डाइमराइज होता है और B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है अपना डाइबोरेन। ये जो अपने टर्मिनल हाइड्रोजन है ना, इन्हें टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं और इन्हें ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं। ये टर्मिनल हाइड्रोजन और ये दोनों बोरॉन सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये दोनों ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको अपन थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड भी बोलते हैं, और ये अपना क्या हो गया, बनाना बॉन्ड, ठीक है। सो यही अपना B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो आई होप क्वेश्चन 46 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो क्वेश्चन 47 क्या है, व्हाट आर सिलिकॉन्स, स्टेट द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है। सो सिलिकॉन्स क्या होता है अपना, सिलिकॉन पॉलीमर का एक क्लास होता है अपना सिलिकॉन्स, ठीक है। सो लिख लेते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन polymers having R2SiO2 as monomer units are called silicons, ठीक है। और इसका यूज पूछा है, इसका अपन यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में, और कहाँ करते हैं, वाटर प्रूफिंग में करते हैं, सीलेंट में करते हैं। तो ये हो गया अपना इसका यूजेस, ठीक है। अब अपने को पूछा है व्हाट आर बोरेन्स, ये केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरेन्स। सो बोरेन्स अपना कुछ नहीं होता, बोरेन्स जो होता है अपना अल्कलाइन लाइक कंपाउंड्स ऑफ बोरेन होता है, अल्केन लाइक कंपाउंड्स ऑफ बोरेन, ठीक है। उसमें क्या होता है, बोरॉन और हाइड्रोजन होते हैं बेसिकली। इसको अपन कह देते हैं, बोरेन्स कह देते हैं। और सबसे कॉमन कौन सा बोरेन होता है, वो होता है डाइमीथेन, ठीक है, डाइमीथेन अपना B2H6,
इसका प्रिपरेशन अपन देख लेते हैं। BF3 और रिड्यूसिंग एजेंट अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, और ये अपना दे देगा बोरेन डाइबोरेन, और अपना LiF+ बाई प्रोडक्ट्स आ जाएंगे AlF3। ठीक है, तो ये इसका प्रिपरेशन भी हो गया। और मोस्ट कॉमन कौन सा है अपना? बोरेन डाइबोरेन। ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन 47 पे आप सबको क्लियर होगा। चलते क्वेश्चन 48 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन 48 क्या है? अ कंपाउंड A of boron reacts with NMe3 to give an atom B which on hydrolysis give a compound C and hydrogen gas। सो अपने को दिया है ए एक कंपाउंड है जिसका अपन रिएक्शन करा रहे हैं NMe3 से। सो अपने को एक एडक मिल रहा है बी। ठीक है। और जब अपन बी को हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो अपने को मिल रहा है एक कंपाउंड सी और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो अपने को ए बी और सी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। सो अपना ये तो हो जाएगा डाइबोरेन, और डाइबोरेन को NMe3 से कराते हैं रिएक्शन तो क्या मिलता है अपने को? एडक जो मिलता है वो होता है अपना BS3NMe3। ये अपना हो गया एडक। और इसको अगर अपन वाटर से पास करते हैं तो अपने को मिलता है बोरिक एसिड। ठीक है। ये अपना बोरिक एसिड का प्रिपरेशन रिएक्शन हो गया। आई होप कि आप सबको ये याद होगा। ठीक है। तो आसान ही था। एक बार मैं कंप्लीट रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि किसी को कुछ कंफ्यूजन ना हो। डाइबोरेन अपना रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NMe3 से, तो अपने को एक एडक मिलता है 2BS3NMe3। जिसको अपन वाटर से पास करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होकर क्या देता है? बोरिक एसिड देता है। ठीक है। और साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स। सो आई होप क्वेश्चन 48 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन 49 क्या है? A non-melting element of group 13 used in making bulletproof gets in extremely वेस्ट इज एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड और ब्लैक कलर। तो ये तो अपना हो गया बोरॉन, क्योंकि ग्रुप 13 में नॉन मेटलिक और हार्ड क्या होता है? बोरॉन ही होता है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बोरॉन। बोरॉन इज द ओनली नॉन मेटलिक एंड एक्सट्रीमली हार्ड एलिमेंट इन ग्रुप 13 एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ वेस्ट। ठीक है। और आगे क्या दिया है? आगे दिया इट कैन एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो बोरॉन बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। और क्या दिया? इट्स ट्राइफ्लोराइड BF3 एक्ट्स एज लेविस एसिड टुवर्ड्स अमोनिया। सो ये तो अपना लेविस एसिड होता ही है क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। इसका रिएक्शन भी अपन लिख लेते हैं। ये जो है एक एडक्ट हो जाता है अपना। ठीक है। द एलिमेंट एग्जिबिट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। Identify the element in the direction of trifluoride with ammonium. Explain why does the trifluoride acts with Lewis acid. So अपना एलिमेंट क्या हो गया? अमोनिया, अरे बोरॉन। उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ हमने लिख ही लिया। और अपने को पूछा है कि ये लेविस एसिड क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है। ठीक है। सो इसलिए अपना क्या हो गया? ये लेविस एसिड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सो क्वेश्चन 49 आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 है। अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट फॉर्म्स मोनो ऑक्साइड एंड डाई ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। सो या तो अपना ये कार्बन होगा या तो सिलिकॉन होगा। ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। व्हेन एयर इज पास ओवर हीटेड एलिमेंट प्रोड्यूसर गैस इज ऑब्टेन। प्रोड्यूसर गैस अपना क्या होता है? नाइट्रोजन N2। ठीक है। मोनोऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस फेरिक ऑक्साइड टू आयरन। इसका मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बोल रहा है ये फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाता है? फेरिक आयरन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और अपने को और क्या दिया है? Identify the element right formulas of its monoxide and dioxide. Write chemical equation for the formation of producer gas and reduction of ferric oxide with the monoxide. So basically अपने को पहले एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, उसमें उसके रिएक्शंस को लिखना है। सो ये अपना बेसिकली हो जाए कार्बन। ठीक है। क्योंकि अपना कार्बन जो है वो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों बनाता है हाइड्रोजन के साथ।
ठीक है। और जब अपन कार्बन को प्रोड्यूसर गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड और वापस से प्रोड्यूसर गैस मिल जाता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस जो है वो कंज्यूम नहीं होता है अपना, ठीक है। ये इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी स्पेशलिटी है, ठीक है। सो ये हो गया अपना एक्स। और फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन तो हमने लिख ही लिया है, एक बार और लिख लेते हैं। इसको अपन हीट करेंगे तो अपन को आयरन मिल जाएगा और अपने को CO2 मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 50 है। सो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर के। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। सो ओके, थैंक यू। रैप अप करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू।